नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी मनोविज्ञान एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हिंदी मनोविज्ञान का। तो फ्रेंड्स, हिंदी मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। तो फ्रेंड्स, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो फ्रेंड्स, कौन थे वह मनोवैज्ञानिक? पहला ऑप्शन हमारा जेबी वाटसन, वुड, स्टाउड, स्किनर। तो फ्रेंड्स, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जो किया वो थे जेबी वाटसन थे। तो फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन नंबर ए अपना पहले का करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाने सीख लेता है, यह है। तो फ्रेंड्स, यह किसका स्थानांतरण है? पहला है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और धनात्मक स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लिया, मतलब आगे बढ़ गया, मतलब साइकिल से स्कूटर चलाना सीख गया, मतलब यह धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। यह क्या है? धनात्मक स्थानांतरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वुड, स्टाउड, मैकडूल, स्किनर। तो फ्रेंड्स, कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, वह वुड माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, अपन को याद रखना है कि अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन वुड माने जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? तो फ्रेंड्स, यह किसने कहा? अपने पास 4 ऑप्शन है, आप हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, गेस करिए आप। तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा है फ्रायड, चौथा है स्टेने हॉल। तो फ्रेंड्स, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? तो फ्रेंड्स, यह जो है वह स्टेने हॉल मनोवैज्ञानिक ने कहा। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो पहला ऑप्शन है टीचनर, स्टाउट, मैकडूल, स्किनर। तो फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक का है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, मतलब अपने आप में ही झांकना, अपने आप को ही देखना एक अंतर्दर्शन है। तो यह जो कथन है वह टीचनर मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो फ्रेंड्स, टीएटी जो है वह व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो वह प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अपन 7वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान में काय का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार एवं शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन जो है वह मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन देखेंगे फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। तो फ्रेंड्स, आप भी आंसर जरूर गेस कीजिए कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, तो वह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, कौन से सन में हुई प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना? पहला ऑप्शन है 1915, 1917, 1916, 1918। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है वह कब हुई? तो वह 1916 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा, 1916 में हुई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, टालमेन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत था उसे अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम उपरोक्त सभी नामों से जानते हैं। उसे हम चिन्ह गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं, चिन्ह सार्थकता का सिद्धांत भी कहते हैं, और उसे समप्रयोजन व्यवहारवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे हम उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो वह विलियम वुड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, ओल्फ गेंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो फ्रेंड्स, जो
कोहलर मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है अंतर्दृष्टि अधिगम का जो प्रयोग है वह सबसे पहले कब किया गया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है वह 1920 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वह किसे कहा जाता है? तो वह विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है उसमें समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, मतलब किस स्थिति पर उसमें उसका निराकरण किया जाता है या ध्यान दिया जाता है? तो फ्रेंड्स वह है कौन सी स्थिति? वह संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अपन अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत के तहत जो है समस्या के संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे ही हम तुल्य समूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टेने हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेने हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रतिपादित स्टेने हॉल द्वारा जो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है स्टेने हॉल द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक को व्यवहार के वैज्ञानिक के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा परिभाषित किया गया कि मनोवैज्ञानिक को व्यवहार के वैज्ञानिक के रूप में, मतलब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है? तो इसे सबसे पहले परिभाषित किसने किया? तो फ्रेंड्स यह वाटसन द्वारा सबसे पहले परिभाषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ? तो फ्रेंड्स किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोजना विधि का आविष्कार कौन से सन में किया? तो फ्रेंड्स किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक ने जो है वह 1918 में जो है वह प्रयोजना विधि का आविष्कार किया सर्वप्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। अपना आता है 19वां क्वेश्चन, वुड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? तो फ्रेंड्स वुड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने स्थापित स्कूल का नाम क्या रखा था? तो वह है संरचनावाद। स्कूल का नाम क्या रखा था? तो उन्होंने संरचनावाद रखा था। 20वां क्वेश्चन है, स्वप्रेरण द्वारा अधिगम कैसे होता है? तो फ्रेंड्स स्वप्रेरण द्वारा अधिगम जो है वह बहुत प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है स्वप्रेरण द्वारा जो अधिगम होता है वह बहुत प्रभावशाली होता है, मतलब स्वयं के द्वारा अगर अपन कुछ चीज़ जानते हैं या सीखते हैं तो वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। 21 क्वेश्चन है, डी एनिमा रचना है? तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी एनिमा रचना किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वह अरस्तु मनोवैज्ञानिक ने डी एनिमा रचना लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेस्टोलॉजी में 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स H का अर्थ जो होता है वह होता है उपरोक्त सभी होता है, हैंड हार्ट हैंड, हेड हेड हार्ट हैंड। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन है? तो फ्रेंड्स उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? एबिंगहास। उक्त कथन जो है वह एबिंगहास का है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा संबंध होता है? तो फ्रेंड्स इसमें संबंध होता है कार्य सीखने की बात तत्परता के समानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स कार्य सीखने की जो बात होती है, जो कार्य सीखने की जो गति होती है वह तत्परता के समानुपाती होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में उसे हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। तो अपन को याद रखना है कि जर्मनी में जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी तो उसका वर्तमान में नाम जो है वह कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा जो है वह किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स वह स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण मतलब स्वयं का निरीक्षण, मतलब उसमें किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा।
27वां क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर विधि का जनक जो है वह सुकरात को माना जाता है, तो अपन को याद रखना है सुकरात। 28वां क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह किसकी देन है, तो वह शिक्षा मनोवैज्ञानिक की देन है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा होती है वह मनुष्य की जो है संपूर्ण तरीके से परिपूर्ण तरीके से जो है वह विकास करती है हर एक फील्ड में। तो फ्रेंड्स यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो फ्रेंड्स यह वैज्ञानिक जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने जो है कैसा रूप प्रदान किया। तो फ्रेंड्स कैसा रूप प्रदान किया उन्होंने, पहला ऑप्शन है निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया, तो वह निश्चित एवं स्पष्ट रूप जो है वह प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हिंदी साहित्य के मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन, वो भी विस्तार सहित। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है शिक्षार्थ भ्रमण में आप बच्चे से क्या अपेक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर अपन मतलब शिक्षा से भ्रमण करने जाते हैं तो आप बच्चे से क्या अपेक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। दूसरा है बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न करें। सी है बच्चे यदि कुछ पूछना चाहे तो अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख लें। चौथा है बच्चे आनंद में घूमें, शिक्षक को भी आनंद में घूमने दें। तो फ्रेंड्स अगर अपन शैक्षिक भ्रमण में जाते हैं तो बच्चे जो होते हैं उनके शिक्षार्थ भ्रमण में आप बच्चे से अपेक्षा करेंगे कि हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करेंगे। तो हम जो बच्चों से इस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्रों को खुलकर हंस देना प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई अपन पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसा रोचक तथ्य आ गया जिसमें मतलब हंसी आ गई, मतलब हंस रहे हैं, तो छात्रों को खुलकर हंस देना प्रदर्शित करता है। तो वह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो वह है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है वह प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। प्रसंग आने पर खुलकर हंस देने प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है, तो अपन देखेंगे थोड़ा इसको। अच्छे परीक्षण की विशेषता संक्षिप्तता नहीं है, मतलब कोई भी अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे परीक्षण दे रहा है तो वह संक्षिप्त मतलब कम मात्रा में नहीं हो सकता, वो संक्षिप्त विशेषता नहीं हो सकती उसकी। चौथा क्वेश्चन है एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स एक अच्छी मूल्यांकन के परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं, तो है वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन जो है तीनों वह अच्छे मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम अनुकूल वातावरण एवं परिवेश का बच्चे के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स अनुकूल वातावरण एवं परिवेश का जो बच्चे के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फ्रेंड्स वह उसका सही रुचियों एवं आदतों से पूर्ण एवं अच्छा विकास होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रभाव है, अगर अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छा मानसिक विकास होगा तो जो है बच्चों की रुचियां हैं, आदत हैं, उसका शरीर का है, मानसिक है, वह अच्छा विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिए कि जब बच्चे को अनुकूल वातावरण एवं परिवेश मिलते हैं तो उसको प्रदत्त मार्गदर्शन अच्छी आदतें की नींव डालकर उसे एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में सहायक होता है। इसलिए जो है बच्चों के लिए अच्छा वातावरण होना अनिवार्य है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है वह प्रेरित किससे होना चाहिए, तो वह प्रयोजन से प्रेरित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कक्षा अध्यापन में उत्साही अध्यापक। फ्रेंड्स सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा अध्यापन में उत्साही अध्यापक क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स कक्षा अध्यापन में उत्साही अध्यापक अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है
यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर समान परिणाम देते हैं तो यह कहलाता है। तो फ्रेंड्स कोई यदि परीक्षण कर रहे हैं हम तो वह विभिन्न अवसरों में मतलब बहुत सारे अवसरों में एक समान परिणाम आ रहे हैं तो वह उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वैध परीक्षण कहते हैं। मतलब हर बार अपन ने टेस्ट किया और वही परिणाम आता है तो उसे हम वैध परीक्षण कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज पाता है उसे मुंह से लगाता है फिर थोड़ी देर में पटक कर तोड़ देता है, आपकी दृष्टि में इसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स यह आपकी दृष्टि में इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। तो अपनी दृष्टि में इसे क्या मानेंगे? इसे जो है छोटे बच्चे के द्वारा वस्तुओं को कौतूहल पूर्वक लेना, मुंह में लगाना एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है कि क्योंकि उसके लिए सभी चीज़ों को मुंह पे से परख जा सकता है। यदि उपयुक्त न पाए जाने पर वह उसे तोड़ता है, यही उसकी सृजनात्मक प्रक्रिया का एक भाग है। तो इसे हम क्या मान सकते हैं? तो इसे हम सृजनात्मक प्रक्रिया का एक भाग मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा त्रिस्तंभी प्रक्रिया मानी जाती है जिसके 2 स्तंभ अध्यापक और छात्र हैं, तीसरा स्तंभ है। तो फ्रेंड्स तीसरा स्तंभ हम जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, उसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र का सही स्वरूप है। तो फ्रेंड्स प्रश्न पत्र का सही स्वरूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको पहले आसान बाद में कठिन प्रश्न। तो फ्रेंड्स प्रश्न पत्र का जो सही स्वरूप होता है, पहले जैसे हम प्रश्न पत्र देते हैं तो पहले अपन को इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद जो है वह कठिन प्रश्न उसमें समाहित किए जाते हैं। तो सही जो स्वरूप है वह है ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, अध्येता केंद्रीय शिक्षण से आशय है। तो फ्रेंड्स अध्येता केंद्रीय शिक्षण से क्या आशय होता है? तो है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना जो है वह अध्येता केंद्रीय शिक्षण से आशय है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, शिक्षक उसी स्थिति में अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करे तो है वह शिक्षक जो होता है उसी समय छात्रों को प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा सार्थक तभी होगी जब वह, फ्रेंड्स बताइए कि शिक्षा सार्थक तभी होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। तो फ्रेंड्स यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी, तभी उपयोगी होगी जब वह छात्र केंद्रित हो, छात्रों के विषय में हो। 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले मूल्यांकन से जाना जा सकता है कि क्या जाना जा सकता है? कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। मतलब मूल्यांकन से हम ये जान सकते हैं कि जो छात्र होते हैं उनमें सही मूल्यांकन हो रहा है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। अपन 60 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र करता है। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक अभिवृत्ति अगर कोई छात्र रख रहा है, वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाई कर रहा है, उसकी प्रेरणा रख रहा है, तो वह छात्र करता है। तो वह क्या करता है? विवेकपूर्ण चिंतन करता है। मतलब कोई भी चीज़ को वो पहले समझेगा, उसमें चिंतन करेगा, उसके बाद ही वो उस कार्य को करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की सफलता निहित है। तो फ्रेंड्स कक्षा शिक्षण की सफलता काय में निहित होती है? तो फ्रेंड्स कक्षा शिक्षण की सफलता जो है शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम, मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है इसमें अंतर्निहित है। मूल्यांकन की शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वह बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। बहुत से बच्चे अपने मन के, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है अपन को, इसको समझ के आंसर देना है। क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे अपने मन के अनुकूल कार्य करने हेतु जिसमें किसी काम को करना यानी कार्टून देखना या किसी वस्तु को पाना यानी घर में आई किसी वस्तु को अपने लिए रखना और दूसरों को देने से परहेज करने की प्रवृत्ति से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन आपकी दृष्टि में क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऐसे बच्चे जो होते हैं तो इसको अपन सही दृष्टि में मार्गदर्शन अगर अपन देना चाहते हैं तो वह क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसको हम थोड़ा, जब बच्चा कुछ अपने पास लेने लगे तो माता पिता को तथा अन्य भाई बहनों को इस प्रक्रिया में शामिल कर उसके मन की बात करना,
उसमें स्वाभिमान भरेगा, परंतु अनुशासन में रखने से वह जिद्दी होने से बचेगा। तो फ्रेंड्स अपना क्या करेक्ट आंसर क्या आएगा अपना, तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को काम स्वेच्छानुसार करवाने के साथ साथ अनुशासित समय में टीवी कार्टून आदि देखने देना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, कभी कभी अध्येता प्राथमिक विद्यालय को नापसंद करता है। तो फ्रेंड्स जो अध्येता होता है वह प्राथमिक विद्यालय को नापसंद करता है। तो आनंद में अधिगम ना होने पर किस लिए वह नापसंद करता है, क्योंकि जो है प्राथमिक विद्यालय आनंद में अधिगम ना होने पर वह नापसंद करता है। 22वां क्वेश्चन है, अध्ययन हेतु छात्र का ध्यान आकर्षण करने हेतु आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स अध्ययन हेतु अगर छात्र का ध्यान आकर्षण करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम उपरोक्त सभी चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, मतलब अगर अपन को ज्ञान गिनती सिखाना है तो अभेलस का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। तो जो है वह उनकी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, जो उससे उनकी जो है ध्यान जो है अत्यधिक आकर्षण होता है। दूसरा है पाठ्य के विकास में छात्रों को सहभागी बनाएंगे, पाठक को रोचक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है हम अध्ययन हेतु छात्रों को ध्यान आकर्षण करने के लिए उपरोक्त सभी चीजें कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स वह बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति को पता लगाने में लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर मतलब अपन दैनिक मूल्यांकन करेंगे तो छात्र दिन भर में क्या पढ़ा, तो अपन उसका तात्कालिक मतलब एक दिन का हम मूल्यांकन ज्ञात कर सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स कौन सा गुण जो है वह विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना एक जो है अच्छे अध्यापक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक गुण है। 25वां क्वेश्चन है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व है। तो फ्रेंड्स अगर अपन किसी शिक्षण को प्रभावी एवं सफल बनाना है तो आवश्यक तत्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स वह होता है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। अपन कोई भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कोई भी आंसर देते हैं तो उसको हम थोड़े व्यवहारिक उदाहरण मतलब अपने समाज से रिलेटेड उदाहरण या तो अपने व्यवहार जो आता है डेली में जो आता है रूटीन में आता है उस टाइप के उदाहरण देके हम जो शिक्षण को प्रभावी एवं सफल बना सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, जब बच्चे का परिवेश कलहपूर्ण गाली गलौज अथवा अभायुक्त होता है तो उसके अंदर किस प्रकार के सामाजिक विकास की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार में किस प्रकार का शारीरिक एवं वय वृद्धि के साथ उन्हें हीन भाव का एहसास होता है तथा असामाजिक कृत्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी से जो है वह बच्चे जो हैं वह हिंसा का शिकार होते हैं या समस्याग्रस्त हो जाते हैं या फिर क्रोध वाले हो जाते हैं। तो ऐसे परिवेश में अगर बच्चा रहेगा तो इस प्रकार की समस्या उसके साथ आ सकती है। 27वां क्वेश्चन, जिन परिवारों का वातावरण गरिमामय भरा पूरा अनुशासित संस्कारित धर्म से युक्त होता है, माता पिता झगड़े नहीं, उन परिवार के बच्चों में किस प्रकार के विकास की संभावना प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स जहाँ अनुशासन है, माता पिता झगड़ा नहीं होते, तो वहाँ किस प्रकार का बच्चों में वातावरण होगा। तो ऐसे परिवार यदि अनुशासित ढंग से पालन पोषण करे तो संभ्रांत एवं सफल व्यक्तित्व वाले नागरिक उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे परिवार से जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही सफल व्यक्तित्व वाले नागरिक उत्पन्न होते हैं। 28वां क्वेश्चन है, कई बार देखा गया कि परिवार एक आईएएस बना तो कई आईएएस डॉक्टर बनने पर, कई डॉक्टर व्यवसायी बनने पर कई व्यवसायी बनते हैं। इस प्रकार के मिथक को स्पष्ट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं, स्पष्टता परिवार में कोई भी उच्च पद अधिकारी होने से तैयार तरीके उसी के अनुसार हो जाते हैं, फलतः गौरव बुद्ध एवं परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यह पैतृक विरासत एवं सभी सुविधाओं एवं मार्गदर्शन से पुष्ट परिवेश का फल है कि इस प्रकार से आदत हो जाती है। 29वां क्वेश्चन, विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स शिक्षा की खेल विधि से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स शिक्षा की खेल विधि से तात्पर्य खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा से है। मतलब अपन किसी को शिक्षा देना है तो वह खेल विधि से तात्पर्य है, तो वह खेल की शिक्षा मतलब खेल से अपन को उनको शिक्षा प्रदान करना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन। तो हमने पूरे आपके लिए 60 अंक का कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।